कौन हो तुम और मेरी पत्नी के शरीर में क्यों रहती हो? अच्छा तो तुम्हें सब पता चल गया। अब मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी और तुम्हारी पत्नी का शरीर तो मुझे इसलिए चुनना पड़ा ताकि मैं भरपेट खाना खा सकूं। मुझे खाना ढूंढने दर बदर न भटकना पड़े। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। चाची निकली चुड़ैल। टोनी चिड़िया और मोना चिड़िया अपने माता पिता की मौत के बाद अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा लक्की कबूतर और चाची सोना चिड़िया पहले तो दोनों बहनों को अपने बच्चों की तरह मानते थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्यों चाची का व्यवहार बदलने लगा। वह टोनी और मोना से घर का सारा काम करवाती और उनको मारती सो अलग। अब वह चाचा से भी रोज रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करती थी। लक्की कबूतर भी उससे बहुत परेशान हो चुका था। सोना चिड़िया पूरा दिन कुछ काम नहीं करती और खाना तो इतना खाती कि 10 पक्षियों का पेट भर जाए। एक दिन सोना चिड़िया टोनी और मोना चिड़िया को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए बोलती है। दोनों बहनें सुबह से शाम तक कपड़े धोती रहती हैं, फिर भी कुछ कपड़े गंदे रह जाते हैं। इस बात पर सोना चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। सोना चिड़िया डंडे से दोनों बहनों को बहुत मारती है और उन्हें रात का खाना भी नहीं देती। लक्की कबूतर और सोना चिड़िया दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन टोनी और मोना चिड़िया को भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी। मोना बहन, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। भूख के मारे मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं चाची को अचानक क्या हो गया है। जब हमारे माता पिता जिंदा थे तब तो चाची हमें बहुत ही प्यार से रखती थी। चाची खुद माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए वह हमें ही अपने बच्चों की तरह मानती थी। दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वे दोनों सोचते हैं कि इतनी रात को कौन आया होगा और यही देखने के लिए दोनों बाहर झांकती है तो देखती है कि सोना चाची घर से बाहर जा रही है। टोनी मोना से बोलती है, रात की 12 बज रही हैं। इस समय चाची कहाँ जा रही होगी? चलो चाची का पीछा करते हैं। दोनों बहनें छुपकर सोना चिड़िया का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद वे देखती है कि सोना चिड़िया नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और फिर अचानक उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलती है और सोना चिड़िया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर टोनी और मोना बहुत डर जाती हैं। सोना के शरीर से निकलने के बाद चुड़ैल बोलती है, मैं तो पूरा दिन उस सोना के शरीर में घुसे घुसे थक जाती हूँ। ऊपर से उन तीनों मनहूसों को और झेलना पड़ता है। अब मैं नदी में जाकर नहा लेती हूँ। इसके बाद वह नहाने लगती है। टोनी और मोना चिड़िया डर के मारे दौड़ी दौड़ी घर भाग आती हैं। दोनों बहनें डर से पसीना पसीना हो रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमारी चाची चुड़ैल हैं। अरे पागल, चाची चुड़ैल नहीं है, चाची के अंदर चुड़ैल है। हमारी चाची तो बहुत अच्छी हैं। हाँ चलो चाचा जी को यह बात बताते हैं। तभी फिर से दरवाजे की आहट होती है और सोना चिड़िया घर के अंदर आकर सो जाती है। अभी हम चाचा जी को कुछ नहीं बता सकती, हमें कल सुबह का इंतजार करना होगा। लेकिन दोनों बहनें इतनी डर गई थी कि उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती। जैसे तैसे सुबह होती है और सुबह होते ही वे लक्की कबूतर को सारी बात बता देती हैं। दोनों की बातें सुनकर लक्की कबूतर बहुत हैरान होता है और बोलता है, तुम्हारी चाची को उस चुड़ैल के चंगुल से बचाना ही होगा, लेकिन हम तीनों उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना होगा। वे सभी पहाड़ी वाले बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देते हैं। तब बाबा कुछ देर ध्यान करने के बाद उन्हें बताता है कि उस भूतिया चुड़ैल की जान उसके पंखों में है। तुम्हें उसके पंख काटने होंगे, तभी उसे नष्ट किया जा सकता है। बाबा उन्हें एक जादुई कैंची देते हैं। लो यह ले जाओ, इसी से उसके पंख काटे जा सकते हैं। वे सभी कैंची लेकर घर आ जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात को ठीक 12 बजे सोना चिड़िया फिर से नदी पर नहाने जाती है। लक्की कबूतर टोनी चिड़िया और मोना चिड़िया के साथ उसका पीछा करता है। चुड़ैल जैसे ही सोना चिड़िया के शरीर से निकलती है, लक्की कबूतर उसके सामने आ जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और मेरी पत्नी के शरीर में क्यों रह रही हो? अच्छा तो तुम्हें सब पता चल गया। अब मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी और तुम्हारी पत्नी का शरीर तो मुझे इसलिए चुनना पड़ा ताकि मैं भरपेट खाना खा सकूं। मुझे खाना ढूंढने दर बदर न भटकना पड़े। लेकिन अब बहुत हो चुका, अब तुम्हें जाना ही
ही होगा। लक्की कबूतर चुड़ैल को बातों में उलझाए हुए था। तभी पीछे से टूनी चिड़िया आकर उसके पंख काट देती है। वह तड़पने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। कुछ ही देर में वह चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। सोना चिड़िया को भी होश आ जाता है। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? चलो घर चलो, हम सब कुछ घर जाके तुम्हें बताते हैं। अब सोना चिड़िया वापस बहुत अच्छी हो चुकी थी। वह टूनी और मोना चिड़िया का बहुत ख्याल रखती थी, उन्हें माँ की तरह प्यार करती थी। चुड़ैल का साया सोना चिड़िया के सर से हटने के बाद सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। वेलकम टू टूनी स्टूडियो टीवी। लेकिन टूनी अब एक भूतिया चिड़िया बन जाती है। वह अपना बदला लेने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। नहीं छोड़ूंगी मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। भूतिया स्टूडेंट। टूनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसकी माँ सोना चिड़िया दूसरों के घर नौकरानी का काम करती थी और पिता लक्की कबूतर माली का काम करता था। टूनी की उम्र अब स्कूल जाने की हो गई थी और टूनी स्कूल भी जाना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे टूनी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा सके। टूनी की माँ सोना चिड़िया जिस घर में काम करती थी, उसकी मालकिन बहुत दयालु थी। जब उसे पता चलता है कि सोना की बेटी स्कूल जाने के लायक हो गई है, तो वह उसका एडमिशन अपनी ही बेटी के स्कूल में करवा देती है। वह बहुत नामी स्कूल था, वहाँ बड़े बड़े घरों के बच्चे ही पढ़ने आते थे। आज टूनी का स्कूल में पहला दिन था। वह खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है और अपनी क्लासरूम में सबसे आगे की टेबल पर अपना बैग रखकर बाहर घूमने चली जाती है, क्योंकि अभी क्लास शुरू होने में समय था। टूनी जैसे ही अपनी मालकिन की बेटी मोना चिड़िया के पास जाती है, तो मोना चिड़िया बोलती है, हटो हटो, दूर हटो मुझसे, अजीब सी बदबू आ रही है तुमसे। माना कि मेरी मम्मी ने तुम्हारा एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दिया है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम मेरे गले ही पड़ जाओगी। यह मत भूलना कि तुम एक काम वाले की बेटी हो। मोना के पास खड़ी उसकी सहेली रानी चिड़िया बोलती है, क्या यह एक काम वाली की बेटी है? हमें इससे दूर रहना चाहिए, वरना ये हमें अपनी तरह गंदा कर देगी। और दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। इनकी क्लास टीचर भी यह बात सुन लेती है कि टूनी काम वाली की बेटी है। सभी बच्चे क्लास में अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। पिंकी टीचर, टूनी तुम सबसे आगे की सीट पर नहीं बैठ सकती, जाओ जाकर सबसे पीछे की सीट पर बैठो, आगे सिर्फ अच्छे और बड़े घराने के बच्चे ही बैठेंगे। टूनी बिना कुछ बोले उदास होकर पीछे चली जाती है। उसी की क्लास में कांचा कौवा भी पढ़ता था। वह भी टूनी को डांट और मार लगवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन पिंकी टीचर सभी बच्चों की नोटबुक चेक कर रही थी, तो कांचा कौवा चुपके से टूनी का होमवर्क वाला पेज फाड़ देता है, तो उसमें होमवर्क न देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है। तभी बीच में ही कांचा कौवा बोल पड़ता है, मैम इस टूनी की हिम्मत तो देखो, एक तो होमवर्क नहीं करती, ऊपर से आपके पास नोटबुक और लेकर जाती है। मैम मैंने होमवर्क किया था, लेकिन पता नहीं अब वह कहाँ चला गया। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? रुको, तुम्हें मैं अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर पिंकी मैम टूनी को बहुत पीटती है। टूनी बहुत रोती है, लेकिन वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। एक दिन मोना चिड़िया को पता चलता है कि टूनी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो वह अपने दोस्त रानी चिड़िया और कांचे कौवे के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वे टूनी को बहला फुसलाकर स्कूल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर ले जाते हैं और उसे जबरदस्ती छत की दीवार पर बैठा देते हैं। टूनी कहती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, प्लीज मुझे नीचे उतारो। लेकिन वे तीनों टूनी को इस तरह परेशान देखकर बहुत खुश होते हैं। अचानक टूनी को दीवार पर बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं और वह छत से नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। मोना चिड़िया और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि यह बात किसी को नहीं बताएंगे, और फिर सब के सब नीचे आ जाते हैं। स्कूल में सभी टूनी की मौत को एक हादसा समझकर भूल जाते हैं, लेकिन टूनी अब एक भूतिया चिड़िया बन जाती है। वह अपना बदला लेने के लिए बहुत बेताब हो रही थी। नहीं छोड़ूंगी मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। भूतिया टूनी अपनी क्लास की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि पिंकी टीचर किसी बच्चे को मारने के लिए अपनी छड़ी उठाती है, लेकिन जैसे ही वह मारने की कोशिश करती है, तो उसी छड़ी से पिंकी टीचर की खुद की पिटाई होने लगती है। यह देख सभी बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर बहुत डर जाती है कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। लंच टाइम में जब मोना चिड़िया और रानी चिड़िया लंच के लिए अपना टिफिन खोलती है, तो उसमें मरी हुई छिपकली थी, जिसे देखकर
वे डर के मारे अपना टिफिन फेंक देती है। दूसरी तरफ कांचा कौवा जब बाथरूम में जाता है तो उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कांचा कौवा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ भूते चिड़िया आ जाती है। कांचा कौवा बहुत डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना तुमने? इतनी जल्दी भूल गए? और वह कांचे कौवे को मारने लगती है। कांचा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कांचे कौवे को जब होश आता है तो वह दौड़ा दौड़ा रानी और मोना चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो वापस आ गई। कौन आ गई? तभी वहाँ पिंकी टीचर भी आ जाती है। कांचा कौवा डरते डरते सभी को सारी बात बता देता है। कांचे कौवे की बात सुनकर आज सुबह से मेरे साथ भी बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तभी क्लासरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। क्लासरूम में सिर्फ वे चारों ही थे। तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। अजीब तो अब होगा तुम लोगों के साथ। सभी डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी भूतिया टूनी सबके सामने आती है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें छोड़ दो। भूतिया टोनी गुस्से से, क्या तुमने मुझे छोड़ा था जो मैं तुम्हें छोड़ दूं? भूतिया टोनी एक एक करके सभी को मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।